एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। तो देखिए 18 क्वेश्चन है क्या। तो 18 क्वेश्चन ऐसे है जी कि tan साइन इन्वर्स 3/5 प्लस कॉट इन्वर्स 3/2 है। तो चलिए 18 क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि आप इसे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 2 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 18 को हल करते हैं। तो देखिए जी tan के बाद का होना चाहिए जी, tan वाला रहेगा तब फार्मूला लगेगा। ऐसा हम फार्मूला आप लोग को बताए हैं कि tan और इसके बाद रहेगा tan इन्वर्स x, तब आता है x। तो इसके अंदर देखिए साइन इन्वर्स वाला है और फिर कॉट इन्वर्स वाला है। तो साइन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स दोनों को बदलना होगा किस में जी, tan में, तब फिर आगे इसको हल करेंगे। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं जी। तो देखिए जी सूत्र एक ऐसा है कि साइन इन्वर्स p/h बराबर, आप इसको डायरेक्ट tan में बदल सकते हैं कि tan इन्वर्स, देखिए tan का सूत्र आप लोग जानते होंगे पहले ही से जी कि tan थीटा बराबर होता है p/b यानी कि लंब बटा आधार। तो साइन इन्वर्स यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, p/h होता है। तो इसको tan इन्वर्स में डायरेक्ट बदल सकते हैं। तो कौन सूत्र पर जी, तो b बराबर, इसे सूत्र 10th में पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे होता है कि h² माइनस p², और p बराबर होता है इसे कि √h² माइनस b²। तो देखिए tan साइन इन्वर्स को हम डायरेक्ट कुछ में बदलना चाहते हैं tan इन्वर्स में, तो ये सूत्र यूज करना पड़ेगा कि p/b, तो b की जगह पर ये वाला बैठा सकते हैं जी ऐसे कि √h² माइनस p²। देखिए साइन इन्वर्स को डायरेक्ट tan इन्वर्स में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सूत्र ही लगाना होगा कि h² माइनस p², √। तो चलिए ही फार्मूला लगा के हम साइन इन्वर्स को डायरेक्ट बदल रहे हैं कोची में, tan इन्वर्स में, और कॉट इन्वर्स को भी आप बदल सकते हैं tan इन्वर्स में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट इन्वर्स एक फार्मूला होता है कि b/p, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि tan इन्वर्स p ऊपर हो जाएगा और b नीचे। तो ये दोनों फार्मूला लगा के साइन इन्वर्स को डायरेक्ट tan इन्वर्स में बदलेंगे सूत्र पर, और कॉट इन्वर्स को tan इन्वर्स में बदलेंगे डायरेक्ट ये फार्मूला पर, फिर tan वाला फार्मूला लगा के फिर आगे इसको हल करेंगे जी। तो चलिए यही सूत्र लगाइए। तो साइन इन्वर्स 3/5 को डायरेक्ट ऐसे हम tan में बदल रहे हैं कि tan इन्वर्स ऐसे कि p, तो p ऊपरे वाला होता है जी तो 3/√5² माइनस 3² देखिए tan इन्वर्स को हम डायरेक्ट साइन इन्वर्स को डायरेक्ट बदल रहे हैं tan इन्वर्स में। तो चलिए इसको घटा उठा के लिखिए क्या आता है जी। तो देखिए जी 5² करिएगा तो 25 और 3² 9, तो 5² 25, 3² 9, और 25 में से 9 घटाएगा तो 16, 16 के वर्गमूल कितना होगा 4। तो यानी कि डायरेक्ट बदल गया आपको tan इन्वर्स में से कि 3/4। अब इसी तरह से उसको बदलिए इसको कॉट के, तो कॉट इन्वर्स p/b मतलब वही है 3/2 को डायरेक्ट tan इन्वर्स में बदल सकते हैं, लेकिन कैसे जी, p/b को लिख सकते हैं b/p को लिख सकते हैं p/b ऐसे, तो बदल दीजिए यानी कि 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे। तो अब चेंज करिए, इसलिए tan, अब देखिए साइन इन्वर्स 3/5 की जगह पर ही लिख सकते हैं कि tan इन्वर्स 3/4, इसको चेंज कर दे रहे हैं जी। तो इसे लिखे कि tan इन्वर्स 3/4 प्लस कॉट इन्वर्स 3/2 है, तो कॉट इन्वर्स 3/2 की जगह पर ही लिख सकते हैं कि tan इन्वर्स 2/3 ब्रैकेट बंद। देखिए ये दोनों का मान चेंज कर दिए, साइन इन्वर्स 3/5 की जगह पर बैठा दिए tan इन्वर्स 3/4, और कॉट इन्वर्स 3/2 को tan इन्वर्स 2/3 लिख दिए फार्मूला के आधार पर। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो सूत्र हम आप लोग कैसा बताए थे वो कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y रहेगा, तो इसको इसे लिख सकते हैं कि tan इन्वर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। इस सूत्र हम आप लोग को पीछे लिखवाए भी हैं और सिद्ध भी करवाए हैं जी। तो यही सूत्र यहाँ यूज करिए। तो x का काम कर रहा है 3/4 और y के काम कर रहा है आपको 2/3। तो LHS रूप है तो इसको RHS रूप में तोड़िए। तो चलिए इसको इसे तोड़ते हैं। तो देखिए ये जैसे था वैसे tan ब्रैकेट
अब देखिए x प्लस वाई सूत्र कहता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई, तो यहाँ x की जगह पर 3/4, y की जगह पर 2/3 बटा 1 माइनस एक्स वाई मतलब कि 3/4 गुने 2/3। देखिए इसको हम इस सूत्र पर बैठा दिए जी कि x प्लस वाई मतलब कि 3/4 प्लस 2/3, फिर 1 माइनस एक्स वाई मतलब कि 3/4 गुने 2/3, यानी दोनों के गुना कर दिए। तो सूत्र क्या कहता है जी, सूत्र ही ना थे एगो कि tan और tan इनवर्स x रहेगा तो खाली बचता है x, यानी कि tan से tan खत्म, tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा जी। तो tan से tan इनवर्स खत्म, बचेगा खाली वाला। तब यानी कैल्शियम लीजिए, तो 4 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो 12 गुना करेगा 4 3 12। अब 4 से भागा दी 12 में, 3 12 में कटा तो 3 ऊपर गुना करेगा तो 3 3 के 9 प्लस 3 से भागा दी 12 में, 4 बार में कटा 4 ऊपर गुना किया 2 में तो 4 दूना 8 मेन बटा। अब नीचे आइए, अब यहाँ उसी करिए 1 माइनस गुना करिए तो 3 दूना 6 और नीचे 4 3 12, यहाँ न्यू कैल्शियम लीजिए तो ऊपर जोड़िए जी, ऊपर जोड़ जाड़ के क्या आता है तो 9 8 जोड़िएगा तो 17 बटा में 12 ये है मेन बटा। अब यहाँ आइए नीचे वाला के भी कैल्शियम लीजिए, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 और 12 कैल्शियम लिए तो 12। अब 1 से भागा दिए 12 में तो 12 बार में कटा और 12 गुना किए 1 में तो 12 माइनस 12 से 12 एक बार में कट गया तो 6 जिससे था वैसे रह जाएगा जी 6। अब यहाँ से देखिए ये 12 से 12 काट सकते हैं तो क्या बच गया जी, तो देखिए ऊपर बचल है 17 बटा। अब देखिए 12 में से 6 घटाइए तो बचेगा 6, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। 19 क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाला है, तो देखिए 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 19 क्वेश्चन ऐसे है जी कि cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो कि किसके बराबर है, 7π/6 कि 5π/6 कि π/3 π/6। तो चारों में से कोई एगो सही ऑप्शन होगा जी जब इसको हल करेंगे तब। अब देखिए जी कितना लोग क्या करता है एग्जाम में बिना ध्यान दिए, रेंज इसका नहीं मालूम करता कि कॉस इनवर्स, इस सूत्र जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस रहेगा तो डायरेक्ट करके आ जाते हैं एक्स, यानी कि ऐसे कि कॉस इनवर्स कॉस बराबर ऐसे आप करके आ जाइएगा 7π/6। तो ये आपका आंसर का हो जाएगा जी गलत। अब पहले रेंज तो जांच करिए जी कि क्या डिग्री है। इसका रेंज दिया हुआ है, इसका रेंज क्या रहता है जी कि जो x बिलोंग्स टू, x का जो मान होना चाहिए 0 से पाई, यानी कि सूत्र तभी आपको काम करेगा कि जब x के जगह पर एंगल कितना होना चाहिए जी, तो 0 पाई के बीच वाला होना चाहिए। 0 पाई मतलब कि 0 से 180 डिग्री के बीच कौन रहेगा x के जगह पर, तब एक कॉस इनवर्स से कॉस हटा सकते हैं, अन्यथा फिर ये सूत्र काम नहीं करेगा। तो पहले इसको जांच करिए कि क्या डिग्री है 7π/6, तो 7 पाई की जगह पर 180 डिग्री बटा में 6 काटी 6 से 6 18 यानी कि 30 बार में कट गया। अब 7 गुने 30 करिएगा तो 70 कैसे नहीं 210 डिग्री। देखिए जी 7π/6 जो है 210 डिग्री कौन है, जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि रेंज से बाहर है, तो इस सूत्र भी काम नहीं करेगा। कॉस इनवर्स से कॉस अभी हटा नहीं सकते हैं क्योंकि इसका रेंज से बाहर चला जा रहा है, तो आपको इसके रेंज के अंदर लाना होगा। तो तोड़िए इसको 7 पाई, देखिए 7π/6 को किसी प्रकार से तोड़िए कि रेंज के अंदर आ जाए। तो देखिए कैसे तोड़ रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस, इसको इसे तोड़ रहे हैं जी कि 2 पाई माइनस 5π/6। देखिए कि फिर वही आता है कि नहीं, ऐसे कि 2 पाई माइनस 5π/6। अब ऐसा क्यों तोड़े थोड़ा सा बता रहे हैं, रुकिए। 1 और 6 कैल्शियम लीजिएगा तो 6, फिर से देखेंगे कि वही आ रहा है कि नहीं, जाँच रहे हैं। 1 से भागा दिए 6 में तो 6 बार में कटा तो 6 दूना 12 पाई माइनस 6 से 6 एक बार में कटा 5 पाई जैसे था वैसे, यानी कि 12 पाई में से 5 पाई घटेगा तो 7 पाई आएगा जी बटा में 6। इसका ये मतलब हुआ कि क्या हुआ जी, तो 7π/6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 पाई माइनस 5π/6। अब ऐसे तोड़ने से ही फायदा हुआ जी कि एक सूत्र होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये सूत्र यहाँ लगाइए तो देखिए तो 2 पाई हट जाएगा इस सूत्र के अनुसार, खाली बचेगा कॉस थीटा यानी कि 5π/6 बचेगा। तो कॉस इनवर्स बच गया आपको कॉस
5 पाई बटा में 6। अब यहाँ से देखिए, अभी देखिए कि रेंज के अंदर है कि बाहर है, तो 5 पाई बटा में 6। अब देखिए 5 पाई की जगह पर बैठा 180 डिग्री और बटा में 6 काटिए तो 3 बार में कटेगा जी, 36 18 30 बार में। अब 30 गुने 5 करिए तो 0 3 5 15 यानी कि 150 डिग्री है। तो 150 डिग्री जो है 180 डिग्री से कम है ना है जी, यानी कि रेंज के अंदर आ गया, यानी कि 150 जो डिग्री है 0 से 180 के आ रहा है अंदर। तो यानी कि अब इस सूत्र काम करेगा कि कॉस इन्वर्स से देखिए कॉस इन्वर्स से कॉस ख़त्म कर सकते हैं, अब खाली बचेगा एक्स। तो यानी अब फार्मूला वो काम करेगा कि कॉस इन्वर्स से कॉस ख़त्म, खाली बचेगा आपको 5 पाई बटा में 6। तो ये होगा इसका सही आंसर जी। तो देखिए कौन ऑप्शन में है, 5 पाई बटा 6। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। तो आप इस बात को इसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट आंसर इज बी। तो लिखिए इसको, क्वेश्चन 20 भी ऑप्शन वाला है जी। तो देखिए 20 क्वेश्चन है क्या, तो 20 क्वेश्चन आपको इस तरह से है जी कि साइन π/3 माइनस साइन इन्वर्स और -1/2 इज इक्वल टू, माने इस ए भी ऑप्शन वाला है, 4 गो में से कोई एक ही को सही आंसर होगा। माने जो है 21 के बराबर है, ए में है 1/2, बी में है 1/3, सी में है 1/4 और डी में है 1। तो पहले इसको हल करके देखते हैं, तब देखें कि मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सही ऑप्शन है। तो चलिए इसको हल करते हैं जी। तो देखिए साइन जैसे था वैसे π/3 माइनस, अब देखिए जी इस साइन इन्वर्स वाला में सूत्र हम आप लोग कैसे लिखवाए थे कि यदि साइन इन्वर्स -x रहता है तो माइनस बाहर ही निकल जाता है इसे, कि साइन इन्वर्स x। तो सबसे पहले इस माइनस को हटाइए, सूत्र क्या कहता है, तो माइनस बाहर ही निकल जाता है। तो माइनस जो है बाहर ही निकलेगा तो इसको प्लस कर देगा, तो इसे प्लस साइन इन्वर्स 1/2। तो देखिएगा कि ये जो माइनस था अंदर उसको बाहर ही निकाल लेते हो गया प्लस, इस सूत्र के आधार पर। अब चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो साइन जैसे था वैसे ब्रैकेट π/3 जैसे था वैसे प्लस साइन इन्वर्स। अब देखिए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो ये सब हम पीछे आप लोग को बता दिए हैं जी कि साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। तो 30 डिग्री को यहाँ रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो चलिए तो ऐसे कि साइन 1/2 के जगह पर लिखेंगे π/6 और बाकी ब्रैकेट बंद। तो देखिए 1/2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जी, तो साइन π/6 मतलब कि साइन 30 डिग्री। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं, साइन जैसे था वैसे π/3 प्लस, इस सूत्र है साइन वाला, पढ़े होंगे आप लोग पीछे, सब सूत्र बताया है कि साइन इन्वर्स साइन x रहता है तो खाली बचता है x जी। तो साइन इन्वर्स से साइन खत्म, बचेगा आपको π/6, तो बच गया π/6। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो साइन, अब इसको एलसीएम लीजिए, अंदर है 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6, 3 से भागा दिए 6 में, 2 बार में कटा तो 2 पर गुना किया 2π प्लस 6 से भागा दिए 6 में, 1 बार में कटा तो 1 गुना किया पाई में, तो पाई। अब देखिए जी क्या आगे आया, तो देखिए इधर साइन जोड़िए 2 और 1 3 पाई होगा बटा में 6, काट दीजिए 3 दूना 6, बच का गया से देखिए जी बच गया आपको साइन π/2। साइन π/2 मतलब कि साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री के मान होता है 1। अब देखिए कि 1 कौन ऑप्शन में है जी, तो ए तो नहीं होगा, ना बी होगा, ना सी, डी में है जी, डी सही आपका ऑप्शन है। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका मतलब हुआ क्या होता है, सही उत्तर क्या है जी, बी है। तो लिखिए इसको, क्वेश्चन 21 एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है जी। तो ये भी ऑप्शन वाला है। तो देखिए क्वेश्चन 21 है क्या, तो 21 क्वेश्चन ऐसे बोला है कि tan इन्वर्स √3 माइनस कॉट इन्वर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, मतलब ये जो है ये दोनों किसके बराबर है। तो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है पाई और बी में है -π/2 और सी में है 0 और डी में है 2√3। तो जब इसको हल करेंगे तो ही चारों में से कोई एगो सही ऑप्शन आएगा जी। तो चलिए पहले इसको हल करके देखते हैं, तब फिर मिलाएंगे कि चारों में से कौन ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए जी सबसे पहले तो ठीक ठाक है, कॉट इन्वर्स, पहले हम आप लोग को बता चुके हैं
कि इन्वर्स के आगे यदि माइनस है तो सबसे पहले आप माइनस को हटा लीजिए, तब आगे उसको हल करिए। तो चलिए पहले इसको माइनस हटाते हैं। ये सब सूत्र हम आप लोग के पीछे बताए हैं इसे, कि कॉट इन्वर्स माइनस एक्स रहता है तो इसको माइनस हटाने के लिए इसे पाई में से घटाना पड़ेगा जी, कि पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। तो ये फार्मूला का यूज करिए, जब माइनस हटाएंगे ना तो इसको पाई में से घटाना पड़ेगा इसे। तो ये सूत्र लगाइए। ये टेन वाला ठीक ठाक है तो टेन वाला को इसे छोड़ दिए कि टेन इन्वर्स √3 माइनस, अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं तो पाई में से घटा रहे हैं, इसे लिखे हैं कि पाई माइनस कॉट इन्वर्स √3। तो देखिए इसका जब माइनस हटाए तो हमको कैसा सूत्र लगाना पड़ा जी, तो इसे कि पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो देखिए टेन इन्वर्स √3 जैसे था वैसे माइनस से दोनों में गुना करिए तो होगा माइनस पाई माइनस में प्लस कॉट इन्वर्स √3। तो देखिए बाहरी वाला माइनस से दोनों में गुना कर दिए। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि टेन में किसका मान √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी कि टेन पाई बाई 3 का मान होता है √3 जी। और कॉट, अब देखिए कॉट में किसका मान √3 होता है, तो कॉट 60 डिग्री यानी कि कॉट पाई बाई 6, सॉरी कॉट 30 डिग्री यानी कि कॉट पाई बाई 6 का मान होता है √3। अपोजिट होता है एक दूसरे को, यानी कि टेन पाई बाई 3 का मान √3 और कॉट पाई बाई 6 का मान होता है √3, यानी कि कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो चलिए हनी का मान बैठाते हैं। तो देखिए टेन इन्वर्स, अब देखिए जी ये √3 टेन वाला मान बैठाएंगे। अब कहिएगा कोई कहेगा कि √3 की जगह पर तो कॉट पाई बाई 6 बैठाएंगे, तो कॉट पाई बाई 6 यहाँ बैठाइएगा तो फिर सूत्र पर नहीं आएगा, तो ना आगे हल होगा। तो टेन वाला है तो टेन वाला मान यहाँ आगे बैठाएंगे, तो √3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे जी, तो टेन पाई बाई 3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि √3 को हटा के हम लिख दिए टेन पाई बाई 3, और टेन पाई बाई 3 का मान ही √3 होता है जी। तो माइनस पाई प्लस, अब इधर आई कॉट इन्वर्स जैसे था वैसे, अभी √3 की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, तो कॉट पाई बाई 6। क्यों बैठा सकते हैं जी, तो क्योंकि कॉट पाई बाई 6 का मान होता है √3। तो देखिए √3 का भी मान बैठा दिए टेन पाई बाई 3, और यहाँ √3 का मान कॉट वाला में बैठा दिए कॉट पाई बाई 6। अब सूत्र आप लोग जानते हैं जी कि टेन इन्वर्स टेन एक्स रहता है तो खाली एक्स बचता है, और कॉट इन्वर्स कॉट एक्स रहता है तो खाली बचता है एक्स। तो यही फार्मूला का यहाँ यूज करिए। टेन इन्वर्स से टेन खत्म, बचेगा आपको सिर्फ पाई बाई 3 माइनस पाई पहले से ही है प्लस, कॉट इन्वर्स से कॉट खत्म, बचेगा आपको सिर्फ पाई बाई 6। अब यही कैल्शियम लीजिए, पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 1 6 तीनों कैल्शियम लीजिएगा तो आएगा 6। 3 से भागा दिए 6 में, 2 बार में कटा तो 2 यहाँ ऊपर गुना करेगा पाई के पास तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 से भागा दिए 6 में, 6 बार में कटा तो 6 गुना करेगा यहाँ पाई में तो हो जाएगा -6 पाई प्लस 6 से दिए भागा 6 में तो 1 बार में कटा तो पाई जैसे था उसी रह गया जी। अब देखिए प्लस वाला पाई प्लस के साथ जोड़ लीजिए 2 पाई और पाई जोड़िएगा तो 3 पाई माइनस 6 पाई पहले से है बटा में 6। तो देखिएगा कि 2 पाई और पाई जोड़े तो 3 पाई -6 पाई जैसे था वैसे बटा में 6। अब घटाइए 3 पाई में से 6 पाई घटाइएगा तो बचेगा -3 पाई और बटा में 6, काटिए 3 दूना 6, यानी कि बच गया ऊपर माइनस पाई बटा में 2। अब मिलाइए तो कौन ऑप्शन सही है जी, तो ये तो नहीं होगा, बी में मिल रहा है जी कि -पाई/2, यानी कि बी वाला सही ऑप्शन का होगा। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस, यानी कि अतः द करेक्ट आंसर, या ऑप्शन भी लिख सकते हैं जी कि ऑप्शन इज बी। इसका मतलब हुआ कि अतः सही उत्तर क्या है जी, बी है। और इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो गया। तो आगे वाला वीडियो में हम आपको चैप्टर 2 का जो विविध प्रश्नावली है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखिए।